क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के, ध्यान से समझना, मीनार के एक पाद बिंदु से दो तरह का बात है। यहाँ पे एक मीनार है और एक भवन है। चलो दो तरह का बात है। अभी तो हाइट डिसीजन करना हम लोगों के हाथ में नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हाइट डिसीजन करेंगे कौन मीनार और कौन भवन। तो देखो एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का मान लो, ये इसको हम मान लेते थोड़ा देर के लिए, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे यह पता चल रहा है जब गर्दन ज्यादा उठाना पड़ रहा है मतलब मीनार ऊंचा है, बात समझ में आ गया या नहीं आया? ये बना रहा है 60 डिग्री। क्वेश्चन समझना, ये है अपना भवन, ये है अपना टावर मीनार। तो मीनार के पाद बिंदु से जब भवन के शिखर को देखे 30 डिग्री नजर उठाना पड़ा, जबकि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देख के नजर 60 डिग्री उठाना पड़ा, यानी मीनार ऊंचा है। ये तो बात तय है। आगे देखते हैं क्या है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार जो है वह है 50 मीटर, तो भवन कितना ऊंचा? इससे आसान क्वेश्चन कुछ और नहीं हो सकता। ध्यान समझना, ये अगर 50 तो इसके थ्रू निकलेगा ये बेस, और ये बेस के थ्रू निकलेगा ये परपेंडिकुलर हाइट, दैट मींस भवन की ऊंचाई। बहुत इजी है। चलो मीनार का नाम देते हैं ए, बी, ये सी और ये डी। ठीक, लिख देते हैं ए बी मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 50 मीटर, जबकि सी डी भवन की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर, मान लेते हैं h मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, अब यह बात लिख दे जो क्वेश्चन में लिखा है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु बी, से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, से एक भवन सीडी के शिखर का उन्नयन कोण इज इक्वल टू 30 डिग्री, जबकि यहां पर अब लिखेंगे भवन के पाद बिंदु सी से ए बी से एक भवन के जगह पर मीनार जिसका नाम है ए बी के शिखर का उन्नयन कोण इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आसान होता है, लैंग्वेज लिखना पता चल रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखो जो पता है ये कि भवन का ऊंचाई पता है, तो भवन की ऊंचाई के थ्रू हम लोग बेस निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं और बोलते हैं एंगल C के सापेक्ष, एंगल C बराबर 60 डिग्री के सापेक्ष, मतलब साथ में। परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बोलता है 10, तो 10 C इज इक्वल टू, C के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, जबकि आधार हो गया BC, और 10 C मतलब 60 डिग्री और AB का मतलब 50 मीटर, और BC का मतलब BC ये रहेगा, नहीं पता है। दिस इंप्लाइज 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 मीटर बाय BC, तो हम यहां पर देखेंगे √3 BC इज इक्वल टू 50 मीटर। कुछ समय के लिए छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे मन है तो निकाल भी सकते हैं। BC इज इक्वल टू 50 बाय
√3 मीटर। थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं ब्रेक लगा करके। और हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। BCD में कोण B बराबर 30 डिग्री के सापेक्ष में tan B इज इक्वल टू, B के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा DC और आधार क्या हो जाएगा BC, ठीक है। और tan B का मतलब है 30 डिग्री, जबकि DC को हमने माना था H मीटर बाय BC को हमने निकाला था, यहां से क्या चीज निकाला था, फिलहाल छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देंगे वैल्यू। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H मीटर बट्टा में है BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आ जाता है BC इज इक्वल टू √3H मीटर, √3H मीटर। BC इज इक्वल टू इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुम लोग क्या कह पाओगे, ध्यान देखना। BC इज इक्वल टू इसके, BC इज इक्वल टू इसके, यानी दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 50/√3 मीटर इज इक्वल टू √3H मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू √3 √9 का मतलब हो गया 3H इज इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू 50/3। 50/3 मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेगा तो हाइट इज इक्वल टू 3 से तो डिवाइड कर ही रहा है, 16 48 और ये 2, इतना में लिखेगा या इतना में भी छोड़ सकता है आंसर, अतः या पॉइंट में भी छोड़ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अतः भवन DC की ऊंचाई या CD की ऊंचाई इज इक्वल टू 16, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए हैं हम लोग, मीटर, और यही फाइनल आंसर है। चलो इसको कर लो 9।